नमस्कार। एक बार फिर से टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और सिर्फ 2 मिनट लेना चाहता हूं। ये 2 मिनट इस चीज के रिगार्डिंग है कि कल हमारे देश का बजट पेश हुआ और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन थी उन्होंने बजट पेश किया और उसमें सबसे ज्यादा चर्चा रहा कि जो टैक्स स्लैब है वो 12 लाख तक एक तरीके से आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज्यादा चर्चा का विषय यही रहा। हालांकि मैं सीए नहीं हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, बट बहुत सारे सीए से मैंने जब बात की, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात की, तो मैंने ये पूछा कि तकरीबन इंडिया में जो 2.81 यानी 2,81,00,000 जो टैक्स पेयर्स हैं, जो मेरी आइडिया है 1 करोड़ जो टैक्स पेयर्स हैं वो 12 लाख के स्लैब में आते हैं और वो एक तरीके से जो सरकार को रेवेन्यू आना था यानी जो टैक्स आना था तकरीबन 80,000 रुपये, तो एक तरीके से सरकार को लॉस होगा, ये मेरा परसेप्शन था। तो मैंने एक दो तीन सीए से कांटेक्ट किया जो हमारे बहुत करीबी थे, उनसे मैंने पूछा इससे तो सरकार को लॉस होगा और कहीं ना कहीं जो हमारे कंट्री को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इस लॉस से। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इससे क्या होगा कि जो 80,000 रुपये यानी 80,000 रुपीज जो टैक्स का रिबेट मिल रहा है वो 80,000 वो कहीं ना कहीं आगे मार्केट में कुछ ना कुछ परचेज करेंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, उससे कुछ ना कुछ चीजें बाई होगी, सो दैट कि जो उस पे जो डायरेक्ट टैक्सेस है जिसमें 18%, 15% या 20% का जो टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं उससे सरकार को एक अच्छा खासा फायदा होगा और साथ में वो पैसा रोटेट होगा, सो दैट कि लोग खुल करके अपना परचेजिंग सारी चीजें कर सकते हैं। तो एक सरकार को एक अच्छा खासा इससे फायदा हो सकता है। एक जो दूसरा पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा वो है आपका किसान का क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। इसका ये मतलब हुआ, ऐसे जनरली क्या हो रहा है कि एनपीए हो रहा है, यानी कि जो किसान जनरली जब क्रेडिट कार्ड से पैसा विड्रॉल करते हैं तो टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते, तो सरकार को लॉस है। बट सरकार ने ये चीज सोचा कि अगर हम ये 3 लाख से 5 लाख करते हैं तो एग्रीकल्चर का जो सेगमेंट है, जो कृषि का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, उस क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं आईएएस ऑफिसर्स बनूं, मैं बड़े बिजनेसमैन बनूं, बट कृषि को भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। हमारे बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मखाना। मखाना इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल तक उसका एक्सपोर्ट होता है और कॉस्टिंग ऐसा है कि जो किसान है जो उपजाते हैं उस मखाने को उनको बहुत कम प्रॉफिट मिलता है। तो एक मखाना बोर्ड का गठन करके उसकी क्या कॉस्टिंग होगी, कैसे एक्सपोर्ट होगा, नहीं सारी चीजें उस पर गवर्नमेंट ने कोशिश किया है कि हम उसको एक अच्छे लेवल पे लेकर के जाएंगे और उससे क्या होगा, बिहार के किसानों को बहुत अच्छा प्रॉफिट होने के चांस है इन फ्यूचर में अगर अच्छे से इसको एग्जीक्यूशन किया जाए। तो साथ में बहुत सारे सौगात मिला है बिहार के लोगों को। तो टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना की तरफ से एक बहुत सारी शुभकामनाएं इस बजट में। होप्स हो कि जितने बिहारवासी हैं उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिले, एक अच्छा खासा उनको फायदा मिले। थैंक यू वेरी मच, बहुत सारी शुभकामनाएं।